अभी जो स्थिति है वर्तमान हमारे पूर्व के कर्मों का, क्योंकि यह यात्रा है जो चल रही है, हमारे वर्तमान जीवन के अधिकांश घटनाओं में स्थान पूर्व का है, प्रारब्ध का है। हमारा उसमें कोई जोर नहीं है, और प्रारब्ध है जैसा है, प्रारब्ध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जो है वो है, फल प्रदाता ईश्वर है, न्यायाधीश है, कर्माध्यक्ष है। सबकी अपनी स्थिति है, सबके अपने आचार विचार व्यवहार है, क्योंकि कर्म है उनके। इन सब स्थितियों के पीछे कर्म ही है, कर्माशय है, जो इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म और जीवन में वो फलदायी होने वाला है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। तो यात्रा चल रही है, जहाँ कर्म है वहीं बंधन है, और कर्म के बिना रह नहीं सकते। प्रतिपल कर्म कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं तो क्या सब सो जाते हैं? जिससे इंद्रियां संचालित हैं, मन, वह जब निश्चेष्ट हो गया सुषुप्ति में, तभी तो सुषुप्ति अवस्था है। कब है? जब मन की उठापटक शांत हो गई, जब इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। प्राण जगे हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्राण जगे हैं, प्राण कर्म कर रहे हैं। हम कहेंगे हम तो सो रहे, आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, हम तो सो गए। अरे हमारे प्राण काम कर रहे हैं, गाढ़ी नींद में भले हों, प्राण कर्मशील है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः वसवश्च ये। प्राणो ही भूतानाम आयुः। प्राण ही तो सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। हम कुछ नहीं करें, सो गए थे, प्राण सुख कार्यक्रम चालू रखे, कर्म हो रहे हैं। और जब कर्म है तो केवल कर्म है क्या? उसका फल है। और जब फल है तो उसके बंधन से कैसे एक साधक बच सकता है? ये बात है ना। कर्म किए बिना रह नहीं सकते, हर क्षण हर पल कर्म हो रहे हैं। हम सब विचार करते हैं कि वाणी से अभी प्रकट हो किए नहीं, न अच्छा न बुरा, क्रिया में भी नहीं, कोई व्यवहार घटित नहीं हुआ इंद्रियों से, लेकिन मन का संकल्प है। और जैसा भी है, अच्छा हो बुरा हो, बढ़िया हो खराब हो, शुभ हो अशुभ हो, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म, मानसिक कर्म तो घटित हो रहा है। भले वाणी मौन हो, और मौन वाणी की प्रथम विशेषता। तो मानसिक कर्म तो हो रहे हैं, और उसके अनुसार फल भी मिल रहे हैं।
हमारे विचारों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं, विचारों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो परिवर्तन तो हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, और जब कर्म हो रहे हैं तो केवल कर्म ही हो रहे हैं क्या, उसका परिणाम भी भुगतना है। फिर उससे भविष्य का निर्धारण हो रहा है, फिर संस्कार बन रहे हैं, फिर वो संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार कितनी शक्तियों वाले हैं, वो अच्छे हों वो बुरे हों, वो शुभ हो और या अशुभ हो, वो बढ़िया हो या खराब हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, संस्कारों की शक्ति आप देखिए। वो तो कर्म से ही बने हैं ना, और बनते जा रहे हैं, हर क्षण हर पल बनते जा रहे हैं। विचारों की स्थिति से, वाणी की स्थिति से, क्रिया की स्थिति से, अंतःकरण की स्थिति से यह सब निर्मित होता जा रहा है। केवल आज के लिए निर्मित हो रहा है, आगे के लिए हो रहा है ना। जैसे अभी जो हमारी स्थिति है वह पूर्व की स्थिति से प्राप्त है ना। अभी जो स्थिति वर्तमान के कर्मों की स्थिति है, अंतःकरण की स्थिति है, ये केवल वर्तमान के लिए नहीं है। वर्तमान में तो है यह स्थिति, लेकिन ये आगे संस्कार बन रहे हैं, फिर वो चाहे जैसे हो, जिस भी प्रकार के हो। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृत्स्नः कर्मकृत्। जो कर्म में अकर्म का ज्ञान रखता है और जो अकर्म में कर्म का ज्ञान रखता है, कर्म करते हुए फलाशक्ति ना हो, फल में आसक्ति ना हो, जैसे अकर्म की स्थिति हो। जहाँ आसक्ति है, कर्तव्य बोध वहाँ कहाँ है, वहाँ तो कामना आ गई फिर, और केवल कामनाएं हैं। ऐसी सहज दृष्टि एक साधक के अंदर विकसित हो जाती है। कर्मयोग की यह ऊंचाई है, क्योंकि उसकी चेतना का आधार निम्न तो है नहीं, उसकी चेतना का आधार भौतिक नहीं, उसकी चेतना का तो आध्यात्मिक विकास है। तो दायित्व बोध से, कर्तव्य बोध से अपने कर्तव्य कर्म का पालन, फल में अधिकार ना हो और आसक्ति भी नहीं, फलासक्ति नहीं, बस कर्तव्य कर्म है, ये दायित्व है हमारा। उससे मोह नहीं, उससे आसक्ति नहीं, और छूटने का भय नहीं। जहाँ आसक्ति है, जहाँ मोह है, वहाँ फिर अंतःकरण की जो स्थिति है वह ऐसी डमाडोल हो जाती है। तो कर्म का आधार क्या है? यहाँ योग आधार है,
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता है, ममता नहीं, अहंकार नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, राग नहीं, कलह कपट नहीं, अभिमान नहीं, मैं और मेरा नहीं। क्या है यहाँ? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति का त्याग कर हे अर्जुन। गीता में योगीराज भगवान यही उपदेश करते हैं। योग में स्थित होकर कर्म कर, योग में स्थित होकर, तब समता स्थित होगी। और समता जहाँ कोई मनोविकार नहीं है, बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध है। हमें बस अपना कर्तव्य देखना है, दायित्व देखना है। कर्तव्य, कर्म और दायित्व बोध ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरा इतना सम्मान होगा, खूब मेरी जय जयकार होगी, बिल्कुल मामला खत्म। फिर वो आसक्ति जुड़ गई, मोह जुड़ गया, फिर मामला ही उल्टा हो गया, मामला विपरीत हो गया। चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वही स्थिति होगी। मार्ग क्या है और हमने जीवन की विधि क्या बना ली, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उससे अपने सुख दुख का अनुभव जोड़ लिया, आसक्ति जोड़ ली, मोह जोड़ लिया उन परिस्थितियों से, और परिस्थितियों में परिवर्तन से हमारे अंतःकरण की स्थिति बदलती है। हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, हम जय पराजय का अनुभव करते हैं, जीत हार का अनुभव करते हैं, लाभ और अलाभ का, लाभ और हानि देखते हैं। योग में समता है, लाभ हानि अलग है। फल में आसक्ति नहीं कर सकते। जो फल प्राप्त हो रहा है आसक्ति से दूर होकर, कर्म में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अधिकार कर्म में है, फल में तो नहीं। और फल में इतनी आसक्ति कर लेंगे तब वो फल जब आसक्ति से युक्त होगा तो खूब बांधेगा रस्सी में बंधन। तो जब आसक्ति है उसमें, फलासक्ति, तो बंधन में बांधेगा, रस्सी बांधेगा और रस्सी में पूरा बांध बांध के रखेगा। क्योंकि आसक्ति है फल में, फलासक्ति। कर्म का त्याग थोड़ी कर सकते हैं, कर्म तो हो रहे हैं और होंगे। फल में आसक्ति न हो। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामः धन्धैर्विमुक्तः सुख दुख संजयैर् गच्छन्ति मूढ़ः पदमव्ययम् ततः। तो यह जो सुख और दुख का अनुभव है, यह जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव है, ये जो अपना और पराया का अनुभव है, कर्मयोग की जो उच्च भूमि है वह हमें कर्म के प्रति सचेष्ट कर देती है, योग में ही स्थित कर देती। इदम् अग्नये दन्न मम, सब कुछ ईश्वर का है।
जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियाँ निरंतर सेवा में है। कर्म वही है, आसक्ति के साथ करेंगे तो बंधन हो जाएगा, और वही एक दिव्य भाव के साथ वही मोक्ष का कारण बन जाएगा, वो सेवा हो जाएगा। कर्म से बंधन होता है, कर्म और सेवा का अंतर स्पष्ट हो गया। सेवा से बंधन होता है कि मुक्ति? हाँ, कर्म से बंधन होता है, सेवा से मुक्ति होती है। सेवा से बंधन थोड़ी होता है। और दोनों में देखिए आप, कार्य वही है, क्रिया वही है, बस हमारी स्थिति क्या है उसी को ना देखना है। कौन किस भाव से काम कर रहा है, उसकी दृष्टि क्या है, बस मामला यहीं पर अटका है। वही बंधन वही मोक्ष, बस वही है। कार्य वही है, एक अहंकार बढ़ा रहा है, एक सेवा कर रहा है, काम वही कर रहा है, काम वही कर रहा है। एक के लिए सेवा हो जा रही है और कहीं किसी के लिए वो दूसरे मार्ग पर तो नहीं ले जा रही, उसके अंतःकरण को सेवा के वास्तविक अर्थ से दूर तो नहीं ले जा रही। कार्य वही है, एक है क्या? सेवा। एक कहीं कर्म न बन जाए, बस इसी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जो है उसका अनुभव करना है, जो है उसका अनुभव, वास्तविक रूप में अनुभव। तो जो कर्म में अकर्म का ज्ञान रखता है, कर्म में अकर्म का ज्ञान, और केवल कर्म में अकर्म का ही ज्ञान नहीं, अकर्म में कर्म हो जा रहा है उसका, क्योंकि कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। इतनी गहन गति है, सूक्ष्म गति है। तो अंतःकरण की शुद्धि ही अध्यात्म में प्रथम अनिवार्य है। जहाँ सहज भाव है, जहाँ कुछ प्रदर्शन की इच्छा नहीं, कोई दिखावा नहीं, चंचलता नहीं, अभिमान का प्रदर्शन नहीं, मैं और मेरा नहीं, बिल्कुल सहज दृष्टि है, सहज विवेक है। अंतःकरण की शुद्धि का पथ जिज्ञासा भाव है, कोई होड़ नहीं, कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जो कुछ भी है वह आंतरिक स्थिति को ही स्वच्छ और दृढ़ करने के लिए है। बाहर की स्थिति जो कुछ भी हो, बाहर का जो कुछ भी हो, तो जो आंतरिक धन है, जो आंतरिक ऐश्वर्य है, अंतःकरण की संपत्ति जिन्हें हम कहते हैं, उनका विकास, सम दम तितिक्षा समाधान उपरति और श्रद्धा है ना, जिन्हें हम सठ संपत्ति के नाम से जानते हैं। साधन चतुष्टय में है वेग वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो सठ संपत्ति अंतःकरण की संपत्ति, अंतःकरण के श्रेष्ठ सद्गुण हैं। इसमें शम दम है, तितिक्षा है, समाधानता है, उपरति है और श्रद्धा भाव है। ये आंतरिक श्रेष्ठ सद्गुण हैं। तो बाहर की परिस्थिति से, और वह परिस्थिति कैसी भी हो, आंतरिक स्थिति न बदल जाए और उसका विकास हो। तो कार्य वही है, कई बार वह बंधन है। और श्रेष्ठ भाव भावों की शुद्धि के साथ है, शुद्ध अंतःकरण से है, निष्कामता है, कर्तव्य बोध है, दायित्व बोध है,
तो वो सेवा हो जाती है। जो सबके सुख का चिंतन है, मैं और मेरा से जहाँ ऊपर उठे तो सेवा हो गई। तो सेवा का जो आधार है वह शुद्ध है, इसमें राग नहीं है, बिल्कुल नहीं राग। शिष्य भाव हो, सहज भाव, सात्विक भाव, वो सबके लिए है। सेवा सहज रूप से हो, कर्तव्य बोध से, दायित्व बोध से, प्रेरणा की दृष्टि से, सबको प्रेरणा मिले। इसलिए कई बार उत्साहवर्धन के कुछ कार्य होते हैं, लेकिन जिज्ञासा ना हो, ये भाव ना हो, ऐसा हो ना चाहिए, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सहज उत्साह सदैव होना चाहिए, कोई उत्साहित करे या ना करे।